जब तक अनुसरण में नहीं लेंगे हम, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। और हम इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, इसीलिए महाराज जी बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई हैं। कई लोग कहते हैं वो ग्रंथ महाभारत का ग्रंथ घर में इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर घर में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। अब किसी ने कह दिया, हमने मान लिया, शास्त्र पढ़ने नहीं है, शास्त्रों से हमारा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। तो भाई जिसके बारे में जानकारी ना हो तो सुनकर ही काम चलाना पड़ता है, अब चाहे वो सही हो या गलत हो। तो किसी ने कहा, हमने मान लिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आक्रांताओं के द्वारा भ्रांति फैलाई हुई है। व्यास जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा दी हुई है। महाभारत का पहले नाम जय शास्त्र था। जय शास्त्र को नहीं रखोगे तो किसको रखोगे महाराज? जय मतलब हर चीज में विजय प्राप्त करना, जय जयकार करना। मैं कहता हूं जो महाभारत नहीं रखते हैं, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। जिसने एक बार महाभारत पढ़ ली वो झगड़ेगा ही नहीं। ऐसी गुण बातें कही हुई हैं व्यास जी महाराज ने महाभारत के ग्रंथ में। भोले बाबा को महाराज गंजेड़ी बता देते हैं, वो बहुत सब फोटो वायरल हो रहा है महाराज शंकर भगवान चिलम लगाते हुए। गलत है, अपमान है हमारी संस्कृति का। भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए जहर जरूर पिया, विष जरूर पिया, भगवान ये चिलम उलम नहीं फूकते हैं। ये केवल महाराज जो गंजेड़ी हैं उन्होंने किसी का आश्रय लेने के लिए भोले बाबा का बदनाम कर रखा है। गलत है महाराज। भोले बाबा ने विष पिया है, गांजा नहीं पिया है। और भी हम बहुत सी झांकियों में देखते हैं कि जब जागरण आदि होता है तो सुदामा चरित्र की जब झांकी निकाली जाती है तो द्वारपालों के माध्यम से सुदामा जी को धक्के लगवाए जाते हैं, उनको नीचे जमीन पे गिराया जाता है। आप विचार करो, भगवान के द्वारपाल हैं वो, जय विजय हैं, जो भगवान का द्वारपाल है, जो भगवान स्वयं कहते हैं अगर स्वयं मेरी भुजा विप्र का अपमान कर देती है तो मैं अपनी भुजा को काट दूंगा। वो भगवान, उनके द्वारपाल क्या एक विप्र पे धक्का मारेंगे, विप्र का अपमान करेंगे? गलत है महाराज। और हमारा दायित्व बनता है अगर ऐसा कुछ होता है तो हम रोकें, समझाएं उनको, नहीं भैया ये गलत है, ऐसा नहीं करना। बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई हैं महाराज। सबसे बड़ी भ्रांति, क्योंकि आज हमें इस कथा में प्रवेश भी करना है तो इस शंका का पहले समाधान हो जाए तो कथा अच्छे से समझ में आ जाएगी। राधा जी को लेकर के बहुत भ्रांति चलती है महाराज। राधा जी को बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं कि राधा जी की शादी तो हुई नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण से शादी तो रुक्मणी से हुई थी, तो ये इनकी प्रेम कहां हुई? पद्म पुराण पर करके देखिए, देवी भागवत भगवान की शक्ति 3 हुई हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती। माता लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। जब भगवान नारायण इस धराधाम पर अवतरित हो रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। और माता भगवती लक्ष्मी का प्रत्येक लीला में दोनों का समावेश होता है, दोनों ही अवतरित होते हैं, आदि शक्ति है भगवान की। तो भगवान ने कहा आप क्या अवतार लोगी? तो उन्होंने कहा इस लीला में मैं 2 अवतार लूंगी, एक मेरा प्राकट्य स्वरूप होगा और एक मेरा गौण स्वरूप होगा। एक स्वरूप में मैं बहुत अधिक विख्यात होंगी पर एक में कम चर्चित होंगी। तो 2 स्वरूप लिए। राधा को लेकर के शंका होती है ना कि राधा है कौन? साहित्य की नायिका है, राधा भगवान की प्रेयसी है या राधा हमारी मां है? राधा है कौन? तो माता लक्ष्मी ने 2 रूप धारण किए, एक गौण और एक जो बहुत विख्यात हुआ। एक राधा का रूप धारण किया, एक माता रुक्मणी का स्वरूप धारण किया। और अगर आज के दृष्टांत से हम समझें तो आज भी स्त्रियों के 2 रूप पाए जाते हैं। जैसे
आज स्त्री महाराज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। किसी क्षेत्र में स्त्री आज पुरुषों से कम नहीं है। तो आपने देखा होगा जो स्त्री बाहर नौकरी करती हैं, बिजनेस करती हैं, कई बार ऐसा होता है महाराज कि एक ही ऑफिस में पति पत्नी की ड्यूटी होती है और पत्नी सीनियर पद पे होती है। जब वो पत्नी नौकरी करने जाती है और पति की सीनियर है तो उसका स्वरूप वहां दूसरा होता है, लेकिन जब वो वापस आती है घर पे तो वो गृहिणी बन जाती है। आते ही बच्चों से मिलती है, बच्चों के हालचाल लेती है, पतिदेव के लिए नाश्ता तैयार करती है। बच्चों को सबसे प्रिय कौन होती है? जो उनके साथ समय व्यतीत करती है, वो गृहिणी, वो ज्यादा प्रिय होती है। पति को भी वो ज्यादा प्रिय होती है क्योंकि समय व्यतीत करती है। तो ऐसे ही माता राधा बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रचलित हैं, क्योंकि राधा गृहिणी, वो भगवान का सम्मान करती हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, और रुक्मिणी जी उनका गौण रूप हो गई। तो राधा हमारी माँ है, ये समझ लेना, राधा हमारी माँ है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का ही दो स्वरूप है। तो शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। और ये ऋण बताए गए हैं, ये ऋण होते हैं हमारे ऊपर, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, और इन ऋणों को चुकाने के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही ऋषि ऋण चुकाने के लिए आपको धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऋषि ऋण चुकता है। उससे ऋण आप उन शास्त्रों का अध्ययन करके हो सकते हो। तो प्रातः काल अगर ज्यादा नहीं कर सकते, मुझे पता महाराज आज के जमाने में समय नहीं है किसी के पास, और इस महंगाई भरे जमाने में महाराज दौलत भी जरूरी है, धन पैसा भी कमाना जरूरी है, क्योंकि अगर धन भी नहीं होगा तो ऐसे आयोजन भी नहीं हो सकते। और हमारे शास्त्रों ने भी कहीं नहीं कहा कि आप धन ना कमाओ, पैसा ना कमाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है, खूब कमाओ। और वैश्य को तो महाराज इसका विशेष अधिकार दिया हुआ है। आप कल की कथा में श्रवण करोगे, कहा है कि महाराज वैश्य को तो धन कमाने से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। सबका अलग अलग धर्म बनाया गया है, चारों वर्णन का, आप विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में। तो धन कमाओ, आप व्यापार करो, गृहस्थी का पालन पोषण करो, लेकिन एक जीवन में भी एक नियम होना चाहिए। धन को भी लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, धन भी लक्ष्मी है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन एक छोटा सा नियम बना लो महाराज, कोई भी आप जब समय मिले आपको, प्रातः काल नहीं कर सकते तो सायकाल जब आओ तो गीता का एक अध्याय का पाठ कर लिया, एक पेज पढ़ लिया, जितना हो सकता है आपको, जितना संभव है महाराज अध्ययन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के प्रति आप जागरूक रहेंगे और कोई दूसरा आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आप कथा कराने भी जाओ ना, और किसी वक्ता के सामने 30-40 श्लोक याद करके चले जाओ, और श्लोक मैं देने को तैयार हूं महाराज, और उसके सामने आप 2-4 श्लोक बोल दो, या तो वो मना कर देगा, या कथा सुनाएगा तो महाराज बिल्कुल जो कथा है वही सुनाएगा, समझ जाएगा महाराज। सब जानते हैं, हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। एक महाराज हमारा श्रोता पुस्तक लेकर के बैठता था, और जब उसे कुछ छोड़ दो ना तो कहते महाराज जी आज ये वाला अध्याय छोड़ा आपने। तो जानकारी होनी चाहिए हमारे शास्त्रों के प्रति।